बट अब हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D या 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। ठीक है, रेजोल्यूशन या रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D में बात करना चाहते हैं। 3D का मतलब हुआ हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों पे करना चाहते हैं। यहाँ थोड़ा अलर्ट होइए। देखो बेटा, अगर हम कहें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इधर ये जेड एक्सिस है, ठीक है। इस पे एक वेक्टर इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा कि ये एक वेक्टर है, देखो दिस इज अ वेक्टर और ये ए के बराबर है एंड दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, चलिए ओपी से मान लिया। ये बेटा क्या करता है, एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा है, ये जो वाई एक्सिस के साथ ये वेक्टर है कुछ एंगल बीटा बना रहा है, और जो जेड एक्सिस है इसके साथ इसका एंगल गामा है। इट मेक्स एंगल गामा पे। तो हमने यहाँ क्या किया है, लेट वेक्टर ए मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा with x, y and z axis respectively. x, y and z axis respectively. इसके साथ ये एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आप देखो, ये अगर एंगल बना रहा है तो आप जरा ध्यान देना, ये आप एक परपेंडिकुलर डालो यहाँ पर, आप कुछ भी कर लो पी एम, आप एक इधर परपेंडिकुलर डाल दो, इसे कर लो पी एन। और अब हम यहाँ बात करते हैं, एक चीज तुम्हें याद होगा बेटा, किसी वेक्टर ए का एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट होता है ये ए एक्स के बराबर होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एक्स है। वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट है यानी ओ से लेके एन तक की वैल्यू जो है ये ए वाई के बराबर है। जेड एक्सिस बेटा वास्तव में ये है, देखो एक्स एक्सिस ऐसे ही है, वाई एक्सिस जेड ये है, तो इसके साथ कंपोनेंट यहाँ शो नहीं किया जा सकता, लेकिन अब लिख लेते हैं, मान ली जेड है। एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, हमने अल्फा लिया, बीटा एंड गामा आ गया है। लेट ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड आर components along x, y and z axis respectively. आप देखिए, ए का कंपोनेंट ए एक्स है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस पे है। जेड एक्सिस बेटा ऐसे है, 3D में विजुलाइज करिएगा, ये आएगा। तो यहां पर अगर आप देखिएगा, आपको एक चीज याद होगा, जब ये वेक्टर 2D में था तो देयरफॉर देखो बेटा, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज, आप इसे लिखेंगे कैसे, जब ये 2D में था तो इसे लिखा था आपने ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस, यहां तक लिखा था। अगर ये ए एक्स एक्स एक्सिस पे है तो आई कैप लिखा, ए वाई वाई एक्सिस पे है तो जे कैप लिखा, अगर जेड एक्सिस पे तो आप सभी को याद है यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए जेड के कैप आएगा। तो इसे तो पहले तो आप ऐसे लिखेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड ये आया कि ठीक है भाई, हमने इस वेक्टर को लिख लिया। अब अगर आपको याद हो कि इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते थे, तो आपको हमने बताइएगा पिछले वाले केस में क्या बताया था मैग्नीट्यूड के लिए, कि ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब अगर इसमें जेड एक्सिस है तो ए जेड स्क्वायर भी हो जाएगा। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज, तो मैग्नीट्यूड के लिए एरो हटा देंगे तो बेटा ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, क्योंकि 2D में अगर पहले 2 टर्म थे तो 3D में यहाँ तक आएंगे, इक्वेशन 2 आ जाएगा। तो इतना आ गया। अब तो मन में बात आएगा कि सर 2D में हमने जब किया था तो रिजल्टेंट यहाँ तक आया था, इस जगह तक, उस समय हमने एंगल निकाला था तो ये वाला एंगल tan थीटा आया था। अब यहाँ अल्फा बीटा गामा है। 3D में बेटा जो एंगल निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो 3D में अगर मैं तुमसे कहूं कि वेक्टर ए का डायरेक्शन कैसे निकालें, सुनिएगा बेटा, डायरेक्शन
मतलब आप देखिएगा वेक्टर ए की डायरेक्शन कैसे निकालें, तो पता वेक्टर या मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब एंगल है, हम एंगल कैसे निकालें। तो यहाँ पर पिछले जैसा आसान नहीं है कि tan थीटा हमने निकाल दिया, यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऐसे आएगा तो इसके डायरेक्शन के लिए हमें एक नियम पे जाना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन। नाम से क्लियर है, आप देखो डायरेक्शन कोसाइन कोई बड़ी खतरनाक चीज नहीं है। डायरेक्शन का मतलब एंगल और कोसाइन का मतलब कॉस। यहाँ मतलब हम एंगल बेटा जो होगा tan में नहीं निकालेंगे, कॉस में निकालेंगे, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसलिए इसको डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। करेंगे कैसे, देखो बेटा ये ट्रायंगल पकड़ लो, अगर इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बनाया है तो बताओ बेटा OPM इन ट्रायंगल OPM, अगर आप ले OPM कॉस अल्फा क्या आएगा, कॉस अल्फा होता है बेस यानी ये अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ये आएगा। तो देखो बेटा ये आएगा कॉस अल्फा इक्वल टू बेस यानी AX, हाइपोटेन्यूज यानी ये अपॉन A, ये आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप इसको लिखना चाहें, इसे मैं इक्वेशन स्टार लिख देता हूँ और इसे मैं 2 स्टार इक्वेशन लिख देता हूँ, तो इसे मैं 1 लिख देता हूँ। अब आएगा कॉस बीटा के लिए, देखो बीटा के लिए आप ट्रायंगल लोगे OPN इन ट्रायंगल OPN, आप अगर ये ले लें तो अगर इस ट्रायंगल में लेंगे देखो कॉस बीटा क्या आता है, ये परपेंडिकुलर, लेकिन हमें कॉस लाना बेस, देखो कॉस बीटा आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखिएगा कॉस बीटा इक्वल टू, फिर से देखिएगा कॉस बीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AY अपॉन A आएगा इक्वेशन 2। अब बताइएगा इसको बेटा नहीं विजुलाइज कर सकते क्योंकि 3D है, उसके लिए 3D डायग्राम चाहिए जो कि यहाँ 2D हमने बनाया है। तो आप यहां से बताइएगा, सिमिलरली आप देख के बताइए, सिमिलरली अगर आप देखें, अगर कॉस अल्फा है AX अपॉन A, कॉस बीटा है AY अपॉन A, तो बताओ बेटा कॉस गामा क्या हो जाना चाहिए, AZ अपॉन A, ये आएगा। ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, इन्हें हम कलेक्टिवली डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो अगर आपको किसी वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालना पड़ेगा। हियर कॉस अल्फा, कॉस बीटा and cos gamma are called direction cosines, इन्हें ये कहते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये चीजें निकालनी है। अब इनमें से डायरेक्शन कोसाइन में अब थोड़ा सा जब हम कैलकुलेशन करने जाते हैं तो सिंप्लिसिटी के लिए हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ा आप देखिएगा वो क्या, इनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग and adding equations 1, 2 and 3, 1, 2 और 3 को अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, cos स्क्वायर अल्फा, बेटा लेफ्ट में लेफ्ट का स्क्वायर करो, cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और राइट में इनका स्क्वायर ऐड करें तो आएगा AX स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये आएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन में हमने इनका स्क्वायर करके ये लेफ्ट में जोड़ा, इनका स्क्वायर करके राइट में जोड़ा, तो जो रिजल्ट आता है जरा उसकी चर्चा में लाते हैं, आप देखिए। तो ध्यान रखना 3D में जब डायरेक्शन निकालना होता है तो हम एक फार्मूले पे जाते हैं, नियम पे जाते हैं, उसे डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, कोई बड़ा भयंकर चीज नहीं है। आप इसको अगर यहाँ लेकर आए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, यहाँ देखो a स्क्वायर को एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे क्यों, क्योंकि तुम्हें याद है ये हमने अभी किया था, a का मैग्नीट्यूड क्या होता है, √AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। तो अब बताओ बेटा, इसलिए a स्क्वायर क्या हो जाएगा, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर इनके टोटल क्या बराबर, ये इसके बराबर कैंसिल किया तो यहाँ 1 आया। तो जानते इससे रूल क्या बना, अगर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा डायरेक्शन कोसाइन है तो तुम कहोगे सर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा में क्या कोई रिलेशन है बेटा, और वो रिलेशन ये है क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा जो होता है ये 1 के बराबर होता है। इसे याद रख लो, डायरेक्ट इस्तेमाल की जरूरत भी पड़ेगी तो हम करेंगे, ठीक है।
तो अगर कॉस डायरेक्शन कोसाइंस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा हो तो इनका टोटल 1 के बराबर होता है। तो पहला रिजल्ट ये हुआ। अब एक काम करें कि अगर हम इसमें कॉस को साइन में कन्वर्ट करना चाहें, ये पोर्शन जरा मैं मिटा के स्पेस बना रहा हूँ। देखो कॉस को साइन में करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहाँ देखिएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा आ गया इक्वल टू 1 आया। तो यहाँ पर और क्या निकल के आया, देखिएगा ये 3 आ गया और ये 1 इधर ले आओ, -1 ये राइट में ले जाते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो देयरफॉर देखें बेटा ये 2 के बराबर हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा आ गया। देयरफॉर हमारा रिजल्ट निकला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। आप इसे भी याद रख सकते हैं, नहीं याद रखेंगे तो भैया आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप फिर से सुनिएगा, अगर एक वेक्टर 3D में है ax i कैप ay j कैप एंड az k कैप, तो उसका रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, और डायरेक्शन कोसाइन होता है cos अल्फा cos बीटा cos गामा, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है, और sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा 2 के बराबर होता है। हमें कैलकुलेशन इसकी मदद रहेगी, राइट। अब अगर तुम में लगे कि सर इस पर न्यूमेरिकल कोई एक हो जाए तो एक सेकंड छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइन बताना है। सोल्यूशन आइएगा बड़ा सिंपल सा है। देखो वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप है, ये आ गया, ये इक्वेशन दिया है। यहाँ देख लो बेटा, ये वैल्यू ax के बराबर हुई, यहाँ पर ax इक्वल टू 2 हो गई, ay इक्वल टू 3 हो गई, और az जो है बेटा वो -4 हो गया, -4 हो गया। क्लियर। तो ax ay az बता दिया और ये आपको इतने के बराबर मिल गया, तो ये -4 हो गया। क्लियर। तो अब आपको पता, ये पता हो तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिएगा मैग्नीट्यूड को हम a से लिखते हैं, वो होता है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर az स्क्वायर, ये आया अंडर रूट ax स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस -4 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिएगा तो a का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये अंडर रूट 29 आया। और यहीं पे छोड़ दीजिए क्योंकि हमें कोई यहाँ पर आंसर इतना मिले, आप लिख दीजिएगा। लेकिन असली खेल था डायरेक्शन कोसाइन का, कि व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस। आप सभी को पता है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी, यानी डायरेक्शन यानी एंगल, कोसाइन का मतलब कॉस के टर्म में। बताइए क्या आएगा, पहला कॉस अल्फा इक्वल टू ax अपॉन a आएगा। ax कितना है बेटा, ax है 2, a कितना है अंडर रूट 29, तो ये पहला डायरेक्शन कोसाइन ये हो गया बेटा, ये का आंसर आया। कॉस अल्फा ही डायरेक्शन कोसाइन है, अल्फा से नहीं मतलब कॉस अल्फा से। बताइएगा कॉस बीटा क्या होगा, ay अपॉन a ay कितना है बेटा 3, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन a कितने के बराबर अंडर रूट 29, तो दूसरा आंसर हो गया। ये डायरेक्शन कोसाइन की दूसरी वैल्यू आ गई, ये पहली वैल्यू थी। एंड आप ध्यान दीजिएगा कॉस गामा क्या हो जाएगा, az अपॉन a, az कितने के बराबर -4 अपॉन अंडर रूट 29, माइनस लिखोगे ड्रॉप मत कर देना, तो ये अगला डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यूज जो आ गई वो 2 बाई दिस, 3 बाई दिस, -4 बाई दिस आएगा, ये आ जाएगा, ये है।
अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम साइन रूल की बात करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा इनमें अन्य चीज़ें रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस वर्ड भी यहीं पे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।